कहानी की शुरुआत एक बिजनेसमैन से होती है जिसका नाम विल शॉव होता है। वो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने स्पेन जा रहा था और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा उसके पिता मार्टिन उसको लेने आए। वो एक आर्टिस्ट थे और बाप बेटे के बीच में इतना खास रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वो समुद्र की ओर निकल पड़े जहाँ से उन्हें एक शिप में बैठकर अपने टूर की स्टार्ट करनी थी। रास्ते में मार्टिन ने देखा कि विल हमेशा फोन में ही बिजी रहता है और जब वो समुद्र किनारे पहुंचे तो विल की माँ लीजा और बाकी के परिवार के मेंबरों ने उनका स्वागत किया। रात को डिनर के वक्त भी विल अपने फोन में लगातार ही बिजी था, जिसे देखकर मार्टिन काफी चिढ़ गया और अगले दिन मार्टिन अपने पूरे परिवार के साथ समुद्र में कश्ती लेकर निकल गया। यहाँ पर भी विल फोन पर ही बिजी था और उसकी लापरवाही की वजह से विल के भाई जोश की बीवी टारा को भी चोट लग गई। तभी मार्टिन ने गुस्से में आकर विल का फोन समुद्र में फेंक दिया और अब विल भी बहुत परेशान था, तो वो कश्ती समुद्र किनारे लगाकर मार्केट में घूमने चला गया। और दूसरी तरफ मार्टिन ने देखा कि एक छोटी बोट जो सुबह से लेकर उनके पीछे घूम रही थी और इधर जब विल घूमकर वापस समुद्र किनारे आया तो उसने देखा कि उसकी कश्ती है ही नहीं और उसने आसपास के मछुआरों से पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। और फिर लोगों ने उसे पहाड़ी पे जाकर देखने की सलाह दी क्योंकि वहां से पूरे समुद्र का नजारा साफ आता है। और विल अब तुरंत पहाड़ी के ऊपर गया और उसे वहां से अपनी नाव दिखाई देती है। और फिर विल डर के उस नाव के पास गया, लेकिन क्या देखिए वो बोट बिल्कुल खाली थी और ये देखकर विल बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। और विल बिना समय गवाए शहर के पुलिस स्टेशन में चला जाता है और पुलिस से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और जैसे ही विल ने अपना पूरा नाम बताया तो वहाँ पर हलचल मच गई और सभी पुलिस वाले तुरंत काम पर लग गए। थोड़ी देर में विल और कुछ पुलिस वाले उस जगह पहुँच गए जहाँ उनकी नाव खड़ी थी। अचानक विल ने देखा कि एक आदमी जैसे उसका इंतजार कर रहा हो और तभी विल को एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो पुलिस से बचकर भाग निकला। तभी पुलिस वाले भी उसका पीछा करने लगे। आखिरकार उन्होंने विल को पकड़ लिया, लेकिन उस वक्त मार्टिन वहां आकर विल की जान बचा लेता है। उसने सभी पुलिस वालों की धुलाई कर दी और फिर विल को अपने साथ लेकर फरार हो गया। रास्ते में उसने विल को बताया कि वो कोई आम आर्टिस्ट नहीं बल्कि सीआई एजेंट है और वो पिछले 20 साल से सीआई के लिए काम करता है और अब सीआई का एक खास दस्तावेज उसके कब्जे में है। इसी वजह से उन्होंने मार्टिन के पूरे परिवार को अगवा कर लिया है। फिर मार्टिन को कैरक नाम एक औरत का कॉल आता है और वो मार्टिन को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो आ जाने से पहले मार्टिन विल को एक अलग अपार्टमेंट में ले आता है जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था। उसने वहाँ से काफी सारे हथियार उठाए है और डिएगो नाम एक लड़के के लिए मैसेज छोड़ता है। और वहीं दूसरी ओर बिल्डिंग की एक छत पर स्नाइपर अपने राइफल के साथ तैयार होकर मार्टिन का इंतजार कर रहा था। और इधर मार्टिन ने विल से कहा कि कैरक उसकी दोस्त है, लेकिन विल को अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ी में ही रहना पड़ेगा। जब मार्टिन अंदर गया तो कैरक ने उसे चुराया हुआ सूटकेस किडनैपर्स को देने के लिए कहा ताकि वो अपने परिवार को छुड़ा सके। इस पर मार्टिन ने जवाब दिया कि वो इसके बारे में सोचेगा। इसके बाद जब मार्टिन गाड़ी की ओर लौट रहा था तो अचानक स्नाइपर ने मार्टिन पर गोली चला दी। विल ने अपनी आंख से ये देखा कि वो हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत अपने पिता को उठाया और फिर उस पर भी गोलियां चलने लगी, इसीलिए उसने मार्टिन का फोन और हथियार उठाया और तुरंत ही पास वाली जगह पे छुप गया। तभी वहाँ पर फोन बजा और विल ने उठाया, जिस पे किडनैपर उसके पिता को टॉम नाम, पर अब उनके पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था। पुलिस चारों ओर से उन पर गोलियां बरसा रही थी। इसी फाइटिंग के दौरान स्नाइपर ने एक पुलिस वाले पर गोली चला दी और पुलिस वालों को ऐसा लगा कि ये विल का काम है। विल जैसे तैसे करके एक वॉशरूम में आ जाता है और वहाँ पर वो खुद को शांत करके आगे के प्लान के बारे में सोचने लगा। उसके बाद वो सीधा एम्बेसी से मदद मांगने पहुंचा, पर वहाँ के स्पेशल एजेंट से बात करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। असल में एम्बेसी के पास मार्टिन शॉव नाम के आदमी का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। उल्टा उन्होंने विल को कहा कि तुम पर एक पुलिस वाले की हत्या का आरोप है और वो उसे उसकी मदद के लिए सिर्फ एक वकील दे सकते हैं। अभी विल को बताया गया कि नीचे उससे कोई मिलने आया है। नीचे आकर उसने देखा कि उसके पिता की दोस्त कैरक उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसके बचपन की कुछ ऐसी बातें बताई जो कि सिर्फ मार्टिन ही जानता था। उसने उसे बताया कि वो ही मार्टिन को मारना चाहती थी क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। जब कैरक ने उसे कहा कि वो विल को सारी बातें सच बताएगी तो वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। कैरक ने उसे कहा कि मार्टिन ने सूटकेस चुरा के बड़ी गद्दारी की है, इसीलिए हमें उसकी जान लेनी पड़ी। कैरक चाहती थी कि विल
वो सूटकेस ढूंढने में उनकी मदद करे। और यह सुनकर विल ने तबीयत खराब होने का बहाना किया और गाड़ी से बाहर निकल गया और वो वहां से कैरेक के गुंडों को चकमा देकर भाग गया। और फिर वो एक बस में चढ़ गया। उसे दोबारा से किडनैपर का फोन आया और किडनैपर ने भी फिर से वही सूटकेस मांगा और विल के सारे परिवार को मारने की धमकी देने लगे। फिर विल ने देखा कि मार्टिन के फोन से एक डिएगो नाम के आदमी को बार बार कॉल की थी उसने, इसीलिए उसने डिएगो से मिलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो डिएगो के घर पहुंचा, एक कातिल पहले ही वहां विल के इंतजार में बैठा हुआ था और यहाँ विल को अपनी जान बचाने के साथ वहाँ बैठी हुई लूसिया की भी जान बचानी थी। उस कातिल का काम तमाम करके विल ने लूसिया को बताया कि वो डिएगो से मिलने आया था। इस पर लूसिया ने उसे बताया कि डिएगो उसका अंकल है और विल को वो उसके पास ले जाएगी। मगर वो दोनों जब डिएगो के घर पहुंचे तो पहले से ही डिएगो को किसी ने मार दिया था। तभी उन्हें रसोई से किसी की आवाज सुनाई दी तो विल चुपके से रसोई तक पहुंचा। ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि कैरेक और उसके साथी की थी। विल को देखकर कैरेक ने कहा कि उन्हें डिएगो से कोई खास जानकारी चाहिए, मगर डिएगो ने जानकारी देने से इनकार कर दिया, इसीलिए उन्हें उसको मजबूरन मारना पड़ा। लूसिया ने यह सुनकर तुरंत उन पर हमला कर दिया और विल लूसिया को लेकर छत की ओर चला गया और वहां से वो तारों की मदद से नीचे गिरे और लूसिया बाइक लेकर आई और वहां से निकल गए। और कैरेक अभी भी विल को मारना चाहती थी क्योंकि मार्टिन की मौत का वो एक लौता चश्मदीद गवाह है। इसके बाद विल की तबीयत अचानक खराब हो गई तो लूसिया ने देखा उसे तो गोली लगी और वो उसे अपने एक सहेली के घर लेकर गए। जल्द ही विल बेहोश हो गया तो लूसिया ने उसकी सहेली के साथ उसका इलाज किया और जब विल को होश आया तो लूसिया ने उससे पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और उसके बाद लूसिया ने जब विल की डैड की तस्वीर देखी तो उसने कहा मैं टॉम को जानती हूँ और वो उससे पूछने लगी कि तुम टॉम को मार्टिन क्यों बुला रहे हो। और विल को लगा कि लूसिया मार्टिन की गर्लफ्रेंड होगी। फिर लूसिया ने उसे बताया कि टॉम का उसकी माँ के साथ अफेयर था और दरअसल वो टॉम की बेटी है। और यह सुनकर विल घबरा जाता है और परेशान हो जाता है और उसे भी अपने परिवार को बचाने के लिए कहता है, लेकिन ये मिशन बहुत खतरनाक होता है। तो लूसिया साफ साफ मना कर देती है और उसने उसको एक पता बताया जहाँ पर मिशन खत्म होने के बाद वो उससे मिल सकता था। और फिर विल किडनैपर के बताए हुए पते पर आ जाता है। वहाँ पर उसे एक गाइड मिलता है जो कि उसके साथ साथ चलने लगता है और वो उसको एक गाड़ी में बिठाता है जहाँ पर पीछे से उस पर हमला होता है और विल बेहोश हो जाता है। जब विल को होश आता है तो वो अपने आप को एक रूम में पाता है जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली बैठी होती है। तब किडनैपर ने विल को बताया कि मार्टिन के पास एक सूटकेस था जो कि सीआई को चाहिए था, लेकिन मार्टिन ने उसे सीआई को नहीं दिया क्योंकि मार्टिन को ऐसा लगता था कि सीआई के अंदर कुछ ऐसे गद्दार एजेंट्स हैं जिनके हाथ ये सूटकेस लग गया तो वो दुनिया को तबाह भी कर सकते हैं और उसकी भी हत्या हो जाती है। तो फाइनली ये सूटकेस अब कैरेक के कब्जे में होता है। तभी किडनैपर ने विल से कहा कि वो विल की फैमिली को तभी छोड़ेगा जब विल उसको वो सूटकेस ला के देगा। और वो विल को उठाते हैं और एक रास्ते पर छोड़ देते हैं और विल उसी क्लब में जाता है जहाँ पर लूसिया ने उसे मिलने के लिए कहा था। और विल लूसिया से कहता है कि कैरेक को पकड़ने में मेरी मदद करो। तो लूसिया अपने फ्रेंड्स को बुलाती है और वो उनसे कहता है कि मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही विल अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता है तो उसकी भड़क कैरेक को बल जाती है। तो इसी में हमारी भलाई होगी और वो जब मुझे पकड़ने आ गई तो हम उसको पकड़ लेंगे। तो उसकी भनक कैरेक को हो जाती है और फिर प्लान के मुताबिक विल उसी क्लब में क्रेडिट कार्ड यूज करता है और कुछ ही देर में वहाँ कैरेक के गुंडे आ जाते हैं और वो विल और विल के साथियों पर हमला कर देते हैं। लेकिन विल की टीम भी बहुत ज्यादा ओपी थी, वो पल भर में उनको मार गिराते हैं और वो उनमें से एक गुंडे को बहुत टॉर्चर करके उससे कैरेक का पता पूछते हैं, लेकिन वो गुंडा मुंह नहीं खोलता। तभी विल यहाँ समझ जाता है कि इसे मारने से कुछ नहीं होगा। तभी वो बाहर आता है और अपनी टीम से कहता है कि इसे रिहा कर दो क्योंकि वो रिहा होके सीधा कैरेक के पास जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही और विल और उसकी टीम उसका पीछा करते हैं तो वो एक बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि कैरेक आज उस सूटकेस का सौदा करने वाली है। और विल वहाँ पर बड़ी होशियारी से कैरेक की ओर बढ़ता है और लूसिया गाड़ी में बैठी होती है। अचानक कैरेक के गुंडे आ जाते हैं और वो लूसिया को उठा लेते हैं और वहीं किडनैपर उससे सूटकेस की मांग करता है और इन दोनों की बहस से कैरेक सावधान हो जाती है और उसने सामने वाली पार्टियों पर गोली चला दी और वो सूटकेस लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन चारों ओर
गोलियां चल रही थी और यहाँ पर विल बड़ी सावधानी होशियारी से गुंडों को मारकर लूसिया की जान बचा लेता है और इसी बात का फायदा उठाकर कैरक वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन विल भी बड़ी तेजी से उसका पीछा करता है और रास्ते में बहुत सी गाड़ियों का नुकसान करता है। तभी एक चौराहे पे विल कैरक की गाड़ी को टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन कैरक गाड़ी घुमा देती है तो विल की गाड़ी जाकर शीशे से टकरा जाती है। तभी वहाँ पर अफरा तफरी मचाने के लिए कैरक गोलियां चलाती है और विल वहाँ से भागने लगता है तो कैरक भी उसका पीछा करती है और यहाँ पर दोनों की जबरदस्त फाइटिंग हो जाती है और विल की गाड़ी वहाँ पर कल्टी हो जाती है और यहाँ पर कैरक जोर जोर से हंसने लगती है और उससे कहती है तुम ये सूटकेस कभी नहीं छीन पाओगे और ना ही तुम कभी अपनी फैमिली को चुरा पाओगे। और यहाँ पर कैरक को कोई पीछे से गोली मार देता है और विल देखता है वो किडनैपर वहाँ पहुँच गया था और वो कैरक को मारकर वही सूटकेस ले जाता है और विल को भी अपनी गाड़ी में उसकी फैमिली के पास ले जाता है और वो उसको रास्ते में बताता है कि मार्टिन बहुत तेज और शातिर एजेंट था और उसको तुम पर नाज होगा। और फिर वो अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है और बाहर उसको एक एजेंट मिलता है जो कि उसको एक कार्ड देता है, यानी उसे कहता है कि तुम हमारे एजेंट बनो। लेकिन वो उनको मना कर देता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर उस सूटकेस में था क्या, लेकिन कोई भी उन्हें हकीकत नहीं बताता। और फिर वो लूसिया के पास जाता है जो कि जख्मी थी और अब वो लूसिया को भी अपने परिवार का हिस्सा कर देती है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। चलिए मिलते हैं अगली फिल्म में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डीप वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।